चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस आपका 3.2 का आपका पार्ट आपका 1। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके ओनली क्वेश्चन और आपके 1 की। ठीक है, जितने भी आपको यहाँ पर जो वैल्यू दिया है हम उसे फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि इसमें है क्या एक्चुअली में। ठीक है, देखो मान लेते हैं, अगर देखना, अगर एंगल 180 या तो 360 के मल्टीपल में रहा, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देना। ठीक है ना, ये आपको पहले पता भी होगा लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। ठीक है, अगर एंगल 180 या तो 360 के मल्टीपल में रहा तो जो आपके फंक्शन होंगे वो एज इट इज होंगे, मीन्स साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, अगर एंगल 180 या तो 360 के मल्टीपल में रहा तो साइन का साइन ही होगा, कॉस का कॉस ही होगा, टेन का टेन ही होगा, कोसेक का कोसेक ही होगा, सेक का सेक ही होगा और कॉट का कॉट ही होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर रहा 270 और या तो 90, ठीक है, या तो 90 और 270 के मल्टीपल में रहा तो जो आपका साइन फंक्शन होगा वो हो जाएगा आपका चेंज। क्या हो जाएगा आपका चेंज? साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका कॉस में। जो कॉस है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका साइन में। उसी तरह जो आपका यहाँ पर कोसेक है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका सेक में, और जो आपका सेक है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका कोसेक में। टेन है वो कन्वर्ट होगा कॉट में, जो कॉट है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर टेन में। ठीक है, अब जरा यहाँ देखो, आप दोनों तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप इसे दोनों देखो, यहाँ पर हमने आपको बोला होगा कि ये फॉर्मूला याद कर लो कि साइन 90 प्लस 290 माइनस थीटा, ये कितना होता है आपका कॉस थीटा, इस टाइप से। ठीक है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल देखो, साइन देखो ये 90 है तो अगर 90 रहा तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में। साइन होगा कॉस में, ये एंगल यहाँ लगा लो। ठीक है, 90 माइनस थीटा एंगल कहाँ लाया कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, तो इस टाइप से आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, फॉर्मूला आपने लर्न किया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, पूरा याद नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सिंपली इसी का यूज़ करके हम यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, सिंपल याद क्या रखना, 180 और 360 के मल्टीपल में रहा तो जितने भी सारे फंक्शन है वो सेम होंगे। ठीक है, आप इसका ही यूज़ करना, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसका मत करना। ठीक है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, साइन कॉस में होगा, कॉस साइन में, फिर यहाँ पर आप साइन देखोगे किसका, इसका देखोगे क्या, इसका देखोगे, इसका भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो हमेशा पेरेंट का देखना होता है, मीन्स जो आपका क्वेश्चन है उसका ही देखना होता है। ठीक है, तो सिंपल आपने क्या देखना है, 180 या तो 360 का ही यूज़ करना है। ठीक है, मैं बताऊँगा कैसे करना है। ठीक है, देख लो इसे डिस्कस। ठीक है, देखो सेकेंड थिंग, एंगल भी देख लो आप, कौन से एंगल हो गए। ये रहा आपका क्वाड्रेंट प्लस समझाते हैं। ठीक है, थोड़ा बेसिक देख लो, ये हो गया आपका 90, 180, 270, 360। ठीक है, तो ये हो गया 360। वापस देखो 360 से वापस आगे जा रहा है तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड सर्कल, तो ये हो गया आपका 720। फिर से आपका देखो थर्ड सर्कल, 360, 720, ये हो जाएगा 108। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 1080। फोर सर्कल, ये हो जाएगा आपका 144। ठीक है, एक्चुअली ऐसा नहीं है, ऐसा है। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यहाँ से ऐसा है। ठीक है, इस टाइप से, मीन्स हर एक 360, 720, 1080 तो 1440 कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, वापस से एंगल कहाँ पर आ रहा है आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ से देखो ये हो गया आपका 360, ये हो गया आपका 720, ये हो गया आपका 1080, और एक कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1440। वापस अगर आगे शिफ्ट होता है तो देखो वापस कहाँ पर आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, पीछे रहा तो हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, आगे रहा तो हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से फंक्शन आपके पॉजिटिव है और कौन से फंक्शन आपके नेगेटिव है। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये देख लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी सारे फंक्शन हैं सारे के सारे क्या है आपके पॉजिटिव। सेकंड में ओनली साइन, इसका इन्वर्स होता है आपका कोसेक, तो ये है ओनली पॉजिटिव। थर्ड टेन आपका पॉजिटिव है और आपका कॉट पॉजिटिव है। ठीक है, फोर्थ कॉस और आपका यहाँ पर सेक पॉजिटिव। ठीक है, बाकी जितने भी सारे जो फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे आपके नेगेटिव। मैं अगर आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मेरा जो एंगल है वो साइन वो आपका 218 है, क्या है आपका 218। देखो 218 कहाँ बिलोंग करेगा, ये रहा आपका 180, ये रहा 180, ये रहा 90, ये रहा 0 और ये रहा 360। तो 218 कहाँ पर आएगा, तो 180 और 360 के 270 के बीच में होगा।
ये हो जाए आपका 360, ठीक है ना। 218 कहाँ होगा, 180 और 270 के बीच में। तो साइन देखो 218 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, और थर्ड में तो आपका साइन ओनली 10 और कॉट ही पॉजिटिव होता है, साइन तो आपका ही नहीं। तो गारंटी इसका जो रेशियो होगा वो आंसर क्या होगा आपका माइनस में, क्या होगा आपका माइनस में। कुछ भी हो सकता है आंसर, लेकिन वो होगा क्या आपका माइनस में, ठीक है। तो इस टाइप से आपने देखना है, ठीक है। हम क्वेश्चन करेंगे, देख लो। सेकंड थिंग, आपने ये नंबर याद रखना, ठीक है, सिंपल। 36 का टेबल याद रखो, 36 × 36, 36 2 × 72, उसके बाद होगा 108, उसके बाद होगा 144, फिर बाद में जीरो आपने एडजस्ट कर देना, ठीक है। 36 72 108 144, ठीक है। देखो इरेस, हम बढ़ते क्वेश्चन आपके फर्स्ट की तरफ, ठीक है। देखो तो ये तो बेसिक था थोड़ा सा, अगर ये पता है आपको तो आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन फर्स्ट देखते कि फर्स्ट देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है आपका, तो वो गिवन है आपका यहाँ पर साइन 690, ठीक है। इसे करने से पहले वो नंबर देख लेना आपने, ठीक है ना। मल्टीपल आपके 360 के मल्टीपल 720 1080 1440, ठीक है। ये नंबर अपने ध्यान रखना, ठीक है ना। और कॉटन में यहाँ पर ऑल साइन और कॉस, सॉरी साइन और कोसेक, यहाँ जो आपका 10 एंड कॉट, यहाँ जो आपका कॉस और सेक, ठीक। एंगल कहाँ लाया करेगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका सेकंड हो गया बस। अब देखो साइन 690, तो 690 जरा देखो किससे करीब आ रहा है आपका, ठीक है। जरूरी नहीं आप 720 ले आओ, आप 360 लेके करो तो भी आपका आंसर सेम ही आने वाला, ठीक है। देखो 690 करीब आने वाला आपका 720 से, तो मैं 690 को देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन 720 में से ऐसा क्या माइनस करेंगे तब जाके 690 होगा, तो माइनस करेंगे 720 में से अगर हम 30 माइनस कर दें, ठीक है। 720 में से अगर हम 30 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा आपका 690, तो हम 690 को लिख सकते हैं 720 माइनस 30, ठीक है। अब देखो ये सारे के सारे नंबर आपके 360 के मल्टीपल में, 360 के मल्टीपल में, तो जो भी आपका फंक्शन होगा वो साइन का साइन ही होगा, ठीक है। अगर 270 के मल्टीपल में होता तो साइन किस में हो जाता आपको, कॉस में। जो एंगल है वही एंगल को यहाँ लगा दो, ठीक है। या तो 360 क्रॉस करेगा, या तो 270 क्रॉस करने दो, या तो 1080 या तो 1440, ठीक है। एंगल वापस से कहाँ लाया करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मैंने आपसे कहा था, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट सर्कल, अगर क्रॉस कर रहा है मीन्स प्लस हो रहा है तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड सर्कल तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड सर्कल तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ सर्कल तो भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। प्लस हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, देखो 720 तक तो गया ही नहीं, ये हो गया आपका फर्स्ट सर्कल, ये हो गया आपका सेकंड सर्कल, ये आपका एंगल यहाँ तक तो पहुँचा ही नहीं। 720 जब यहाँ पहुँचेगा तभी तो आपका 720 होगा, यहाँ तो पहुँचा ही नहीं आपका, ठीक है। उससे पहले ही रुक गया कहीं ना कहीं। तो ये जो आपका एंगल है वो लाया कर रहा है आपके कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में, आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा आपके यहाँ पर नेगेटिव। क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर, नेगेटिव, ठीक है। छोटी सी बात है आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो करते करते आपको यहाँ पर हैबिट हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1/2, तो हो गया 1/2। तो साइन 690 हो जाएगा आपका माइनस का 1/2, क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1/2, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन, आपका यहाँ पर फर्स्ट, ठीक है। सेकंड देख लो, सेकंड कैसे करेंगे। सेकंड साइन 495, साइन 495। अब यार देखो साइन 495 किसके यहाँ पर, देखो यहाँ पर आ रहा है, करीब आ रहा है, तो 360 से भी लिख सकते हैं आप, या तो 720 से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लिखते 360 से, ठीक है। देखो साइन 360 में ऐसा क्या जोड़ेंगे तब जाके आपका 495 आएगा, तो सिंपल लिखेंगे प्लस। अब यहाँ पर ऐसा क्या नंबर जोड़े तब जाके यहाँ पर 495, एक काम कर ले सीधे माइनस कर लो, 5 में से 0 गया तो 5, 9 में से 6 गया तो आपका यहाँ पर 3, 4 में से 3 गया तो आपका 1, तो लो 360 में अगर प्लस अगर हम करेंगे 135 तब आपका यहाँ पर होगा 495, ठीक है। 360 मल्टीपल है तो जो भी आपका फंक्शन है वो तो सेम ही होगा, साइन का साइन। 135 को 135 लिख दो, ठीक है। इसको अपने देखो, इसको आपने जरा भी देखना नहीं है, ठीक है ना। इसको आपने टीठा ही मानना है, ठीक है। इसके हिसाब से आपने यहाँ पर जो भी साइन है आपने डिसाइड नहीं करना, ठीक है। साइन डिसाइड करना है आपने इस वाले एंगल से, ठीक है, क्योंकि हम इसे वापस सॉल्व करने वाले हैं। वहाँ पर 360 प्लस है, अगर 360 प्लस है देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया एक सर्कल, 360 प्लस में से हो जाएगा आपका वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे फंक्शन आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो यहाँ हो जाएगा आपका पॉजिटिव। क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव,
अब देखो साइन 135 की वैल्यू हमें पता नहीं, तो इसे वापस सॉल्व करेंगे इसी तरह। इसे हम लिख सकते हैं साइन 135 को हम कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो 90 + 45, ठीक है, लेकिन हम 90 का यूज़ नहीं करेंगे, हम इसे लिखेंगे 180। 180 में से हम 45 को माइनस करेंगे, तब जाके आएगा आपका 135। 180 है और या तो 360 के मल्टीपल हों दो, या तो 180 या तो 360 के मल्टीपल हों दो, ठीक है। तो जो भी आपका फंक्शन है वो सेम का सेम ही होगा, ठीक है। 45 45 180 - 45, ये हो गया आपका 180, ये 90, ये 0 और 360, और ये हो जाएगा आपका 270, ठीक है। 180 - 45, 180 से पीछे, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में आपका साइन और कोसेक आपका क्या है, पॉजिटिव, साइन आपका पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो प्लस साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2। तो ये आंसर आ चुका है आपका प्लस का 1/√2, क्या हो जाएगा आपका प्लस का 1/√2, ठीक है। देखो इसे करते हैं इरेज, करते हैं हमारा क्वेश्चन आपका 3, ठीक है। देखो ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 3, हमें निकालना है वैल्यू कॉस का, कॉस 315, ठीक है। किससे करेंगे देखो 360 के, तो सिंपल लिखेंगे कॉस 360 में से ऐसा क्या माइनस करेंगे तो आपका 315 आएगा, सिंपल 45 माइनस कर लो, बरोबर ना। 60 में से 45 गया तो आपका 15 बचेगा, बरोबर है आपका, ठीक है। 360 के मल्टीपल है, जो भी आपका फंक्शन होगा वो कॉस का कॉस ही होगा, जो भी एंगल है उसे यहाँ लगा दो। अब देखो एंगल कहाँ लाया करता है, 360 - 45, तो ये होगा 360, माइनस में से आप पीछे आएंगे तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक होता है पॉजिटिव आपका, तो ये तो कॉस ही है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस का प्लस। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होता है आपका 1/√2, क्या होता है 1/√2, मीन्स कॉस 315 का वैल्यू कितना होना है आपका 1/√2, लेकिन प्लस का, किसका प्लस का। एंगल से खाली डिसाइड होने वाला है प्लस या माइनस, बाकी जो आपका जो वैल्यू वो तो आपको पता ही होगा, कॉस 45, कॉस 90, कॉस 60, सेम वही आंसर आने वाला है, ठीक है। ये तो 3 था, 4 देख लो, फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4, कॉस 600, कॉस 600। अब देखो इसे कैसे करेंगे, तो ये 720 के करीब है ऐसा हम देखेंगे, तो कॉस इसे हम लिख सकते हैं 720 - 720 में से ऐसा क्या माइनस करेंगे कि 600 होगा, सिंपल 120 माइनस कर लेंगे, 7 में से 1 गया तो आपका 6, 20 में से 20 गया तो आपका 0, ठीक है। तो 720 में से हम 120 माइनस करेंगे तो आपका होगा 600, ठीक है। अब जरा इसे देखना, 720 ये सब 360 के मल्टीपल में, तो कॉस का कॉस ही होगा, एंगल 120 यहाँ लगा दो, 720 - 120, ठीक है। तो इसे नॉर्मली आपने टेढ़ा माना, ठीक है ना, इसे देखना मत बिल्कुल भी, मैं मानता हूँ कि 120 जो है आपका, अगर यहाँ से देखो 720 से अगर आप क्रॉस करेंगे तो 120 आपका कहाँ आने वाला है, ये आने वाला आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये तो होगा आपका निगेटिव, लेकिन आपने इसको टेढ़ा लेना, ठीक है, क्योंकि हमें इसे सॉल्व करना है अभी। और साइन देखो यहाँ पर कॉस क्या है 720 माइनस एंगल, ठीक है, माइनस टेढ़ा मान लिया, ठीक है। 720 से पीछे ये होगा 360 एक सर्कल, ये हो गया आपका 720 सेकंड सर्कल, उससे पीछे माइनस हो रहा है, मीन्स आपका क्या हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक क्या होता है आपका पॉजिटिव, तो ये कॉस है तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। अभी भी ये सॉल्व हुआ नहीं, ठीक है, हमें सॉल्व करना है, ठीक है। देखो प्लस लिखेंगे यहाँ पर कॉस 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसे 180 में से क्या माइनस करेंगे तब जाके 120 होगा, तो माइनस का 60। आप जरूरी नहीं है, आप इसे 90 से भी कर सकते हो तो भी वही आंसर आने वाला है, ठीक है। कॉस 180 जो भी फंक्शन है वो फंक्शन आपका सेम होगा। मैं 180 और 360 क्यों प्रेफर कर रहा हूँ आपको, कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, फंक्शन तो चेंज ना हो, बस कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर 90 लिया तो आपको फंक्शन भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एंगल 60 है तो 60 लिख दो, 180 - 60, 180 से 60 कहाँ जाना है, अपने बैक में मीन्स पीछे जाना है, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, मीन्स ये आपका कॉस है तो ये हो जाएगा आपका निगेटिव। पेरेंट देखना है, ठीक है ना, कॉस आपका क्या हो जाएगा सेकंड में क्या हो जाएगा आपका निगेटिव, तो ये हो गया आपका निगेटिव, माइनस कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/2। इसका मतलब क्या पता चला, देखो कॉस 600 की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2, ठीक है। देखो तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन, आपका यहाँ पर कुछ 4, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 5, इट इज, ठीक है। देखो 10 to 25,
10 to 25, चलो 10, इसे मैं 270 से भी कर सकता हूँ। चलो एक काम करते हैं, इसको 270 से कर लेते हैं इस बार, ठीक है। 270 माइनस 270 में से हम क्या माइनस करेंगे तो आपका 225 आएगा, सिंपल 45। देखो 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ कितना बचेगा आपका 6, 6 में से 4 गया तो आपका 2। अब 270 है, अब 270 देखो यहाँ पर या तो 90 रहा या तो 270 रहा, तो ये जो आपका फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा 10 किस में हो जाएगा आपका कॉट में, जो एंगल आपका 45 यहाँ लगा लो 45। अब देखो 270 माइनस एंगल, तो 270 माइनस थीटा देखो कहाँ लाया करता है, तो ये हो गया आपका 270 माइनस थीटा में से हो जाएगा आपका पीछे, और ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका 10 और कॉट क्या होता है आपका पॉजिटिव, तो कॉट नहीं देखना, ठीक है, ये मत देखना, पेरेंट देखना, तो 10 होता है पॉजिटिव, इसीलिए ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर पॉजिटिव। तो ये हो गया 45 प्लस कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1, तो आंसर कितना आ गया आपका 1, तो मीन्स 10 to 25 की वैल्यू कितनी आपकी प्लस का 1, ठीक है। अगर देखना है तो आप 180 से भी देख लो, 10 to 25 को हम लिख सकते हैं 180 प्लस 45, 180 रहा तो फंक्शन आपका चेंज नहीं होगा, 10 का 10 एज इट इज़, 45 का 45 एज इट इज़, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मीन्स हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में आपका 10 पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव, प्लस 10 45 कितना होता है 1, तो लो हो गया 1, ठीक। तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ आपको फंक्शन चेंज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ से लाया कर है कहाँ पे नहीं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन आपका कुछ 5th, ठीक है। इसे करते रेस करते 6th। अब जरा निगेटिव एंगल भी देख लें, ठीक है। देखो यहाँ पर है आपका 10 माइनस 690, 10 माइनस 690। अब जरा देखना, ठीक है, ये तो निगेटिव एंगल है, तो थोड़ा निगेटिव एंगल भी अपने ध्यान में रखना कि कॉस और सेक इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे भी निगेटिव एंगल रहेंगे, तो ये तो दोनों ऑनली हमेशा क्या होते हैं पॉजिटिव, ठीक है ना, बाकी जितने भी सारे होंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं निगेटिव। जी तो देखो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लिख लेते हैं, ठीक है। देखो साइन ऑफ निगेटिव एंगल, साइन ऑफ निगेटिव एंगल, कॉस ऑफ निगेटिव एंगल, टेन ऑफ निगेटिव एंगल, बस 3 ध्यान रखना, बाकी इसका इन्वर्स कर लेंगे, ठीक है। साइन में एंगल अगर निगेटिव रहा तो माइनस साइन थीटा ही होगा, कॉस में अगर निगेटिव एंगल रहा तो ये होगा प्लस कॉस थीटा, याद रखना, ठीक है। कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सारे निगेटिव होते हैं, 10 माइनस का 10 थीटा, तो ये हो गया आपका निगेटिव एंगल, ठीक है, क्या होगा आपका निगेटिव, ये अपने ध्यान में रखना, ठीक है। तो 10 माइनस का, ये क्वेश्चन है आपका, 10 निगेटिव एंगल है तो माइनस का 10 होगा, अब निकाल लो 690, क्या निकालो आपको 690। आपको जानना है कि ये ऐसा क्यों होता है, तो इसके ऊपर मैंने यहाँ पर लेक्चर बनाया, ठीक है, तो वो आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। देखो माइनस का माइनस 10, 690 को कैसे लिख सकते हैं, 720 के करीब है, हम लिख सकते हैं 720 में से माइनस कर देंगे 30, 720 में से 30 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 690, 720 तो जो भी आपका फंक्शन है वो सेम ही होगा एज इट इज़ 10, एंगल यहाँ पर 30 तो 30 लगा दो। अब जरा देखना 720 माइनस 30 तो ये हो जाने वाला, देखो 360 यहाँ पर है तो यहाँ हो जाएगा आपका 720, आपको दिख रहा है ना शायद, ठीक है। देखो फर्स्ट सर्कल और फर्स्ट सर्कल देन आपका सेकंड सर्कल, और 720 आपका माइनस 30 तो ये जो एंगल है लाया करने वाला आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, तो 10 क्या हो जाएगा निगेटिव, तो ये हो गया आपका निगेटिव, ये माइनस का साइन पहले से था, ठीक है, और ये कहाँ से आया, यहाँ से, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा आपका 1030 और प्लस 1030 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/√3, कितना होता है आपका 1/√3, लो 10 ऑफ माइनस 690 कितना हो गया प्लस का 1/√3, ठीक है, तो ये वैल्यू है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका देख लो 7 देख लो, ठीक है, 7th इसे इरेज करते, ठीक है। खाली इतना याद रखना आपने, कॉस का निगेटिव एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है और सेक का, बाकी सारे क्या होते हैं निगेटिव। सेक देख लो, सेक 240, सेक 240, सेक 240 को लिख सकते हैं हम, ये तो इजी है, 180 में 60 ऐड कर दो, 180 में 60 ऐड कर दो 240 हो गया, 180 रहा है तो 360 के मल्टीपल में रहा तो सेक का सेक ही होगा, एंगल 60 यहाँ लगा दो।
अब चेक करने खाली एंगल कहाँ लाया करता है, ठीक है। 180 प्लस है तो 180 प्लस है तो हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन और कॉट ही पॉजिटिव होता है, तो यहाँ सेक है तो ये हो जाएगा आपका निगेटिव, माइनस सेक 60 देखो कितना हो जाएगा, कॉस 60 होता है आपका यहाँ पर कुछ √3/1/2, तो ये हो जाएगा आपका ओनली 2, क्या हो जाएगा आपका 2, बरोबर ना आपका। कॉस 60 कितना होता है आपका, सेक जो है कॉस का इनवर्स है, कॉस 60 होता है आपका 1/2, तो इसका इनवर्स हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। तो सेक 240 है आपका माइनस का 2, कितना हो गया आपका माइनस का 2। तो ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 7, इसे करते ही रेस्ट, ठीक है। 8 करते, देखो 8 क्या आपका सेक माइनस का 855, ठीक है। अब निगेटिव एंगल, ठीक है, देखो सेक है लेकिन माइनस का 855, अब देखो ये किसके करीब है, 720 के भी है, तो एक काम है 720 से कर लेते, ठीक है। देखो सेक का अगर निगेटिव एंगल देखो, कॉस अगर निगेटिव एंगल है तो सेक ऑफ निगेटिव एंगल ये भी क्या जाएगा पॉजिटिव सेक थीटा, क्योंकि कॉस का इनवर्स क्या होता है आपका सेक, तो माइनस है तो बनेगा आपका प्लस का सेक 855, क्योंकि इनकी वैल्यू यहाँ पर सेम होती है। कॉस सेक का निगेटिव ये वाला जो वैल्यू है, ये जो एंगल है आपका उसकी वैल्यू प्लस सेक 855 इसकी वैल्यू, दोनों के जो आपका जो आंसर मिलने वाला है वो सेम होने वाला है, ठीक है। अब देखो इसे लिखेंगे कैसे, सेक 855 720 देते, ठीक है ना, तो 720 से कितने आ गए, ठीक है वो देख लेते हैं। 720 में ऐसा क्या जोड़ेंगे तब जाके 855 आएगा, सिंपल माइनस कर लेंगे, 5 में से 0 गया तो आपका 5, 5 में से 2 गया तो आपका यहाँ पर 3, 8 में 7 गया तो आपका 1, तो लो मीन्स इसे 2 स्टेप में हमें यहाँ पर सॉल्व करना होगा, ठीक है। 720 तो सेक तो एज इट इज सेक ही होने वाला है, 135 यहाँ लगा लो। अब देखो ये कौन कहाँ पर लाया कर रहा है, ठीक है। 720 मीन्स आपका यहाँ पर प्लस है तो आपका एंगल कहाँ जाएगा ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे फंक्शन क्या होते हैं पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। इसे और सॉल्व कर लो, सेक 135 को लिख सकते हैं हम इसे 180 माइनस 180 में से हम क्या माइनस करेंगे तो जाके 135 आएगा, तो 45 माइनस कर लो, ठीक है। 180 है और 360 के मल्टीपल में, तो ये अगर सेक का सेक ही होगा, एंगल 45 यहाँ लगा लो। अब देखो ये एंगल कहाँ लाया करता है 180 माइनस, ये 180 माइनस से मीन्स हो जाएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोसेक की क्या होता है पॉजिटिव, सेक क्या होगा निगेटिव, तो ये हो जाएगा आपका निगेटिव, माइनस का माइनस सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है देखो, कॉस 45 होता है आपका 1/√2, तो सेक 45 कितना हो जाएगा ओनली आपका √2, क्या हो जाएगा आपका √2, तो सेक माइनस का 855 आंसर कितना आएगा माइनस का √2, क्या हो जाएगा आपका माइनस का √2, ठीक है। ये 2-4 बातें आपने सिर्फ ध्यान में रखना, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ये देखो ये आपका क्वेश्चन आपका कुछ 8-9 देख लो, कोसेक आपका 780 और निगेटिव एंगल है आपका यहाँ पर, हाँ शायद देखिए क्या देखो आपका कोसेक 780, ठीक है, तो कोसेक 780, चलो ये किससे करीब है देखो, इसके करीब है, कोसेक 720 प्लस हम लिख देंगे 60, 20 में 60 जोड़ेंगे तो 80 हो गया, 720 के मल्टीपल में 360 के मल्टीपल में, तो कोसेक का हो जाएगा कोसेक ही रहेगा, एंगल 60 तो यहाँ लगा लो, 720 प्लस हो रहा है, 720 प्लस मीन्स हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं आपके पॉजिटिव, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव। कोसेक 60, ठीक है, साइन 60 कितना होता है आपका √3/2, उसको इन्वर्स कर लो, कितना हो जाएगा आपका 2/√3, कितना हो जाएगा आपका 2/√3, तो ये आ चुका है आपका प्लस का 2/√3, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट, ठीक है 10 देख लो, ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इरिस देखो क्या है आपका कॉट माइनस का 11110, कॉट माइनस का 1110, लो कॉट में अगर निगेटिव एंगल रहा तो मैंने कहा था आपसे सिर्फ कॉस और सेक को आपने ध्यान में रखना, कॉस निगेटिव एंगल और सेक निगेटिव एंगल, अगर वो निगेटिव एंगल रहा तो हमेशा क्या होता है आपका पॉजिटिव, उसको छोड़ के बाकी सारे क्या हो जाएंगे आपके निगेटिव, तो कॉट ऑफ निगेटिव है तो ये हो जाएगा माइनस का कॉट 1110, अब ये सॉल्व कर लो, माइनस का कॉट, अब देखो ये किससे करीब है, सिंपल दिख रहा है इससे करीब है 1080 प्लस, इसमें ऐसा क्या जोड़ेंगे तो आपका 1110 होगा, सिंपल दिख रहा है आपका 30, तो ये हो जाएगा आपका 30, 1080 में अगर 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1110,
माइनस देखो 1080 360 के मल्टीपल में है, तो जो भी आपका फंक्शन होगा वो आपका एज इट इज़ होगा कॉट। ये माइनस यहाँ से नहीं आया, ठीक है, हम देखेंगे कहाँ से आने वाला है, ठीक है। जो भी एंगल है यहाँ लिख दो 30। 1080 मीन्स देखो कितना सर्कल होने वाला है, 1 सर्कल 2 सर्कल 3 सर्कल, 1 2 3 प्लस है तो वापस जाने वाला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सारे होते हैं पॉजिटिव, तो ये होगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा, लेकिन आपका जो ब्रैकेट के बाहर क्या है आपका नेगेटिव, ठीक है, याद रखना। माइनस कॉट 30 कितना होता है आपका, तो ये देखो यहाँ पर tan 30 होता है आपका 1/√3, तो cot 30 कितना हो जाएगा ओनली आपका √3, क्या हो जाएगा आपका √3, मीन्स इसकी वैल्यू आने वाली माइनस का √3, क्या हो जाएगा आपका माइनस का √3, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन, आपका यहाँ पर कुछ फर्स्ट, ठीक है। इसी के साथ हम लोग यहाँ पर वीडियो करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।